नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि मोदी सरकार 2 में बहुत सारे चौंकाने वाले फैसले हैं, उसी में से एक फैसला प्रताप चंद्र सारंगी जो कि बालासोर से एमपी है, पहली बार चुन करके आए हैं और उनका मंत्री बनाया जाना है। साधु किस्म के प्रताप चंद्र सारंगी को दूसरा मोदी भी कहते हैं और उड़ीसा में उन्हें इसी नाम से जाना जाता है। इसकी काफ़ी तारीफ हो रही थी कि मोदी जी ने एक आम आदमी को, एक साधु और फकीर किस्म के आदमी को ले आकर के यहाँ पे रायसीना हिल्स पे जो है बिठाया और इतनी उनकी महत्ता दी। लेकिन साथ में जैसे ही वो मंत्री बने, सोशल मीडिया में उनके बारे में तरह तरह की बातें होने लगी है कि वो बजरंग दल के प्रदेश संयोजक थे और उन पर क्या क्या आरोप लगे हैं। इस तरह की कुछ बातें हो रही है। क्या बातें हो रही है ये बताएंगे हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा। दरअसल ये ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रहा है और धीरे धीरे फेसबुक पे भी आ रहा है। जिन प्रताप सारंगी को एकदम हीरो की तरह पेश किया जा रहा था, वो एकदम से विलेन बनाने की कोशिश की जा रही है। वजह क्या है? वजह मैं इसलिए बता देता हूँ। अगर आपको ध्यान होगा, 1999 में उड़ीसा में एक कांड हुआ था, ग्राहम स्टेंस कांड। उसमें ग्राहम स्टेंस दरअसल ईसाई पादरी थे और वो लोग आते हैं यहाँ पे गरीबों की सेवा करते हैं और उन पर आरोप भी लगते रहते हैं कैसे वो कन्वर्जन करते हैं। और उस वक्त ये प्रताप सारंगी और बजरंग दल के उड़ीसा के पूरे प्रदेश के संयोजक थे। पूरे प्रदेश का जो बजरंग दल का जो कैडर था वो इनको रिपोर्ट करता था। ऐसे में ग्राहम स्टेंस के साथ ये हुआ कि उनका लगातार विरोध होता था। तो इनका रहता था कि मयूरभंज और बालासोर जिले में इनका ईसाई धर्मांतरण रोकने के लिए लगातार प्रताप सारंगी का काम रहता था और उधर उन पे ये आरोप लग रहे थे लगातार कि वो कन्वर्जन करा रहे हैं। ऐसे में ये बहुत बुरा घटनाक्रम है। दारा सिंह नाम का कोई बजरंग दल से जुड़ा रहा था कार्यकर्ता, उस पर आरोप लगा कि उसने जिंदा जला दिया, मार डाला। जांच हुई, सजा हुई, पूरे देश में हंगामा हुआ और सारी चीज़ें हुई। तो ऐसे में लोग ये दावा कर रहे हैं कि जब बजरंग दल का कार्यकर्ता उसमें इन्वॉल्व था तो बजरंग दल के प्रदेश संयोजक को आज मंत्री बनाया जाना कहीं ना कहीं ये गलत है, वो गलत मैसेज जाएगा। और वो ये बात कर रहे हैं, जो एक प्रताप सारंगी की अपनी इमेज जो उन्होंने बुलटअप की है वो एक अलग है और उसमें कि कैसे फकीर हैं, कैसे मोदी की तरह छोड़ के चले गए, लेकिन शादी नहीं की। एक सवाल तो उठता है ना, मान लीजिए कि बीजेपी का कोई अध्यक्ष है और बीजेपी का कोई निचले स्तर का कार्यकर्ता कोई काम करता है, ऐसे आपराधिक काम करता है, तो उसके लिए अध्यक्ष को तो जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। फिर आप कांग्रेस के सुशील शर्मा के लिए राहुल गांधी, राजीव गांधी, इन सबको मानिए। सुशील शर्मा ने तंदूर कांड किया था तो वो हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी से जुड़ा भी मसला था, पर्सनल नहीं था। क्योंकि आइडियोलॉजी से जुड़ा मसला था, धर्मांतरण का ये भी विरोध करते रहे, बीजेपी विरोध करती रही है और ये माना गया कि धर्मांतरण के विरोध के चलते ये कांड किया गया। इसलिए उसमें केस का फैसला भी हुआ, सजा भी हुई, लेकिन उसके बावजूद आज उसको उठाना सही है गलत ये मुझे नहीं पता। नहीं, मैं एकदम क्लियर कट इस मामले में हूँ कि जब कोई बड़े पोस्ट पे पहुंचता है तब उसके विवाद को उभारा जाता है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि यदि वो घटनाक्रम हुआ था और उसमें मान लेते हैं कि इनसे पूछताछ भी हुई थी, तो सिर्फ पूछताछ होना उससे तो ये तो साबित नहीं हो जाता कि उन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया था या इसके लिए साजिश रची थी। तो सिर्फ मंत्री बनने के बाद इस बात को उभारना, सोशल कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने जांच कराई और उसके बाद इनको चार्ज भी नहीं किया गया और जिसको चार्ज किया गया उसको सजा हुई। तो ये केवल एक मीडिया हाइप, इसे आप नैतिक कुछ कह लीजिए, निगेटिव प्रचार। जब आप वो मंत्री बन गए, डायरेक्ट कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उसकी तारीफ की जा रही थी जैसे महात्मा गांधी की हत्या में सावरकर से पूछताछ हुई, उनको छोड़ दिया गया और जज ने कह दिया इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं, लेकिन आज तक सावरकर को लपेटा जाता है। ये कुछ आप उस तरह का मसला, जबकि न सावरकर कहा गया जो फैसले में सावरकर डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं थे, यहाँ प्रताप सारंगी भी डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं थे। एक बात मैं बताऊं आपको, मुझे अन्ना आंदोलन याद आ रहा है। जब अन्ना आंदोलन एकदम पीक पे पहुंच गया था, अन्ना का पूरे देश में नाम हो गया था, अन्ना अन्ना हर जगह होने लगा था, तो मुझे कांग्रेस के वो प्रवक्ता याद आ रहे हैं जिन्होंने अन्ना के लिए सिंगुलर शब्द का इस्तेमाल करते हुए बहुत गंदे तरीके से बोला था और उनके ऊपर ये आरोप लगा दिया गया था कि जब वो आर्मी में थे और जब ड्राइवर हुआ करते थे तो उनके ऊपर भी कुछ भ्रष्टाचार के आरोप लगाने की कोशिश की गई थी। उससे अन्ना के जो है कुर्ते पे कोई दाग नहीं लगा था। ठीक इसी तरह से यदि सारंगी जी ने अपना जीवन सादगी से जिया है और लोगों की शादी नहीं की है, शादी नहीं की है, समाज के लिए जी रहे हैं, बच्चों को वहां पे पढ़ाते हैं और सिर्फ इस आधार पे कि उनसे उस समय पूछताछ हुई थी, उनको विवाद में लाना, ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये तो सोशल मीडिया का जमाना है, अपने अपने हिसाब से लोग उसको वायरल करेंगे। देखते हैं आगे क्या डेवलपमेंट होता है। बहरहाल जो कुछ भी है उनका ब्लैक एंड व्हाइट में सब कुछ सामने है और जो उनका जीवन है वो सादगी से भरा हुआ है। उन्होंने फिलहाल वो समाज सेवा कर रहे थे, सिर्फ इस आधार पर कि वो बजरंग दल के संयोजक रहे और बीजेपी से जुड़ करके चुनाव
चुनाव लड़े हैं, लिहाजा उनको सोशल मीडिया में वायरल करके बदनाम करने की कोशिश करना बात गले के नीचे नहीं उतरती है। हम इस खबर पर नज़र बनाए हुए हैं, आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।